राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe. Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol. श्री श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। आज के इस शनिवार सत्संग सत्र में आप सभी का स्वागत है। गए शनिवार को हमने देखा कि जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए थे, इंद्रद्युम्न महाराज कैसे उनको अपने पुरुषोत्तम क्षेत्र जाने जो अभी का जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पे कैसे लाए। हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे बिकॉज सभी को याद होना चाहिए कि हमने क्या सुना था, अदरवाइज ऐसे ही चलते रहेंगे आगे तो हम पीछे क्या सीखे समझते हैं। कोई बता सकता है कैसे हमने, एक क्लू तो मैंने दे दिया इंद्रद्युम्न महाराज का, तो उसके आगे आप बताओ कि क्या हुआ। द्वारका में रोहिणी माता रानी को कपिला स्नान वो जो द्वारका वासी थे वो द्वारका में नहीं थे, कुरुक्षेत्र में गए थे। तो वहां पे नहाना था, अमावस्या के दिन का समय था। आगे यस, तो नीलाद्रि पर्वत जो नीलाचल आदि का है, उस समय नीलाद्रि था। और जिस दिन ये प्रकट हुए कृष्ण भगवान और नीलाद्रि पर्वत, ऐसा कहा जाता है कि उस दिन तक ब्रह्मा के 50 साल कंप्लीट हो गए, तो अभी 50% बाकी है ब्रह्मा जी को। तो नीलाद्रि पर्वत पे वो देखने गए थे, वहां पे नीलमाधव नहीं थे, फिर वो वापस आ गए अपने राज्य में। और फिर जब वो सो रहे थे तो उनको सपने में वापस जगन्नाथ जी बोले कि मैं एक जगह है, उस जगह पे आप खड़े रहो, तो एक समुद्र के तट पर ऐसे 4 लकड़ी के बोन के रहते आएंगे, फिर आप मुझे उसको लेके जाना और कार्विंग करना एक अच्छे से कारागिर के हाथ से। कारागिर एक्चुअली कहा जाता है कोई विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा यानी जिन्होंने देवी देवताओं को बनाया था, मतलब कार्विंग करके डिजाइन। और विश्वकर्मा कुछ ये भी बोलते हैं कि उसको कार किए। तो इस तरह से देखेंगे तो हमने यहाँ तक देखा कि इंद्रद्युम्न महाराज जो लकड़ी है उसको लेके आते हैं, फिर एक बंद कमरे में एक महापुरुष यानी विश्वकर्मा ये जो है वो कार्विंग करते हैं। बट 14 डेज होने के बाद डोर ओपन किया जाता है। एक्चुअली कंडीशन ऐसा था कि 21 डेज उसको ओपन नहीं करना। फिर आगे आपको मालूम है कि कैसे जगन्नाथ जी वहां पे पधारते हैं, बाद में मंदिर खड़ा हो जाता है, नारद मुनि आते हैं नरसिंह देव को लेके, और नरसिंह देव का राइट साइड में देखेंगे आप तो टेम्पल के वहां पे नरसिंह देव का मंदिर है, वो स्वयं वो नरसिंह देव है। एंड जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन अभी मंदिर में है। और हमने यहाँ तक देखा कि उनकी सेवा कौन करता है, तो एक साल में 15 दिन उनकी सेवा करते हैं दैत्य लोग जो सबरा कास्ट के, और 15 दिन के अलावा जो भी सेवा होता है वो वहां के जो पांडा ब्राह्मण लोग हैं वो करते हैं। दैत्यपति, दैत्य के स्वामी
ब्राह्मण लोग वो वहां पे करते। तो हमने ये भी देखा कि जब भगवान को उस समुद्र तट से लकड़ी को लेके आना था, दारू ब्रह्म करते हैं उसको, दारू यानी लकड़ी। और ये लकड़ी कोई साधारण नहीं है, मैं हम देखेंगे। वो आपने क्वेश्चन पूछा था कि कलेवरम का क्या होता है, तो हम वहां से शुरुआत करेंगे। तो गोल्ड का रथ चाहिए, फिर एक साइड में विश्वासु चाहिए, दूसरे साइड में विद्यापति चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसी भगवान का कंडीशन था। तो उस तरह से इंद्र के महाराज सबको अरेंज करते हैं, फिर रथ आगे आके अभी जो मंदिर है उसको बोलते हैं श्री मंदिर। श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी का मंदिर है वो, बट भगवान मतलब जगन्नाथ जी वहां पे विराजमान। तो हम आज कथा को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले कलेवरम का हम देखेंगे क्या लीला है, मतलब ये क्या प्रोसेस है। एक्चुअली होता ऐसे है कि 8 साल में 11 साल, 12 साल या 19 साल, इन साल के इंटरवल पर, मतलब ये साल बीतने के बाद अगर पुरुषोत्तम मास जून महीने में और वो भी आषाढ़ी एकादशी के आसपास मैच होता है, तो उस समय भगवान के विग्रह एक ओल्ड डीटी से, ओल्ड आर्च विग्रह जो है वहां से शिफ्ट होकर दूसरे नए लकड़ी में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये क्या है, इसके लिए प्रोसेस ऐसा है कि ये प्रोसेस मतलब 2 महीने 3 महीने पहले चालू हो जाता है। जैसे कि अभी मुझे मालूम है जून में ये करना है, तो फरवरी मार्च में ये प्रोसेस चालू हो जाता है। उसके लिए 4 ब्राह्मण हायर किए जाते हैं और एक हेड पुजारी। तो एक दिन वो मंदिर के बंद कमरे में सोते हैं, और जब सोते हैं तो उनको सपने में बताया जाता है, सपने में कि आपको यहाँ से नेक्स्ट कहाँ जाना है। किसी को मालूम नहीं होता है नेक्स्ट लोकेशन क्या है। भगवान जैसे सपने में बताएंगे उस हिसाब से नेक्स्ट डेस्टिनेशन या लोकेशन पे उनको जाना है। तो जब वो सो जाते हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग सिंह द्वार है वहां से वो बाहर निकलते हैं। वो किसी को देखते नहीं है, सीधा चलकर जाते हैं जहाँ पे उनको जाना है, जो लोकेशन सपने में आया था उस जगह पे जाते हैं। एक नाइट रुकते हैं, और वो कहाँ पे जा रहे हैं पता है? श्रीनगर की ओर, श्रीनगर की ओर जा रहे हैं, इतना फाइनल है। बट बीच में कहाँ से कहाँ तक जाना है वो सपने में आके बताते हैं। तो नेक्स्ट डे नाइट को वापस सपने में आते हैं, आपको अभी इस लोकेशन पे जाना है। फिर वो सुबह उठेंगे, उस लोकेशन पे जाएंगे, उस लोकेशन पे सो जाएंगे, वापस सपना में आएगा, अभी आपको इस लोकेशन पे जाना है। तो ऐसे कर 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 वो श्रीनगर तक पहुंचते हैं। और श्रीनगर में एक ऐसा गुप्त जगह है जहाँ पे, जगह का नाम अभी मतलब डिस्क्लोज किया है, अगर कथा में देखेंगे तो नाम दिया है उन्होंने। जब श्रीनगर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे रुकते हैं, वहां पे रुकते हैं, वहां पे रुकते हैं। बट एकदम ओरिजिनल कथा में ऐसा है कि वो सपने में आके बताते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, नेक्स्ट लोकेशन, फिर वो वहां पे जाते हैं। तो जब श्रीनगर में पहुंचते हैं, वहां पे एक छोटा सा विलेज है, उस विलेज में उनको बताया जाता है, उनको ढूंढना पड़ता है, 4 पेड़ ढूंढने पड़ते हैं जो नीम के हैं। और उस नीम के पेड़ का भी वैशिष्ट्य ऐसा है, मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया, उनको ऐसा कंडीशन है इस पेड़ को लेना। जगन्नाथ जी का अगर पेड़ ढूंढना है तो सिर्फ उस पेड़ को 4 ब्रांच चाहिए। कितने? 4 ब्रांच। और पेड़ का जो कलर है वो लाइट ग्रे, यानी जो बादल का कलर होता है वैसा होना चाहिए। उस पेड़ पर कभी भी बिजली नहीं गिरनी चाहिए, ना गिरनी मतलब गिरी नहीं होनी चाहिए बिजली।
उस पेड़ पर किसी पशु ने या किसी पंछी ने अपनी विष्ठा न डाली हो, और उस पेड़ पर शंख चक्र गदा पद्मा इसके सिंबल्स दिखने चाहिए। उसके बाद ही वो पेड़ को काटा जाता है, और वो सादा ब्लेड यूज नहीं करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर एंड आयरन बना हुआ हैक्सॉ लेते हैं कट करने के लिए उस पेड़ को। तो उस पेड़ को फिर वो काटते हैं, ढक देते हैं, जब तक वो पेड़ का टुकड़ा दारू ब्रह्मा मंदिर के अंदर विग्रह के सामने नहीं आता है, किसी को नहीं दिखाया जाता है। ये हुआ जगन्नाथ जी के पेड़ के बारे में। दूसरा है बलदेव जी का पेड़। वही उस पेड़ पे 7 ब्रांचेस होने चाहिए, पेड़ को 7 ब्रांचेस होने चाहिए। पेड़ का कलर भी पीला, व्हाइट पीला होना चाहिए। अगर सुभद्रा मैया का पेड़ का अगर कंसीडर करेंगे तो उसी पेड़ को 7 ब्रांचेस होने चाहिए, और थोड़ा सा नीला एंड ग्रीन कलर का पेड़ दिखना चाहिए। उसमें भी एक सिंबल है, वो भी दिखना चाहिए। सुदर्शन के लिए सेपरेट अलग सा पेड़ है। तो जब ये चारों पेड़ मिलते हैं, उसको प्रॉपर कट करके वो नॉर्मल किसी व्हीकल से नहीं लाते हैं। पहले ऐसा था कि उसको लाने के लिए लकड़ी का ही व्हीकल चाहिए था। जो व्हील बनाएंगे ना, उस व्हील भी लकड़ी का है, उसका जो बीच वाला जो रॉड है वो भी लकड़ी, पूरा लकड़ी, उस पे ऊपर वो रखते थे, फिर लेके आते थे। तो जब वो लकड़ी यहाँ पे लेके आते हैं मंदिर के द्वार के अंदर, वहां पे फिर बहुत बड़े मतलब जो कलाकार है, सुतारकाम हम बोलते हैं, वहां पे वो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनके। तो फिर वहां पे भगवान को मतलब जैसे हमने कहा ना कि ये ओल्ड डीटी है, तो उस ओल्ड डीटी को नए डीटी में ट्रांसफर किया जाता है। पहले उनको कार्विंग करते हैं, मतलब ऐसा कटिंग वगैरह प्रॉपर आर्ट वगैरह सब। और हम अभी जो देखते हैं भगवान हमारे सामने कलर किया है फेस पे, लेकिन उनके शरीर पे, उनका शरीर दिव्य है, उनके शरीर पे बहुत सारे कपड़े होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। जब हम उनको टच करेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने कपड़े भी पहने आते हैं, हमें दूर से नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह से ओल्ड जो डीटीज है उनको रिप्लेस किया जाता है 8, 11, 12 या 19 साल के समय के अंदर। और वो जो नए विग्रह विराजमान किए जाते हैं, पुराने विग्रह कोली बैकुंठा करके एक ना, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मंदिर के लेफ्ट साइड में जो एग्जिट है, आनंद बाजार जाते हैं उसके एग्जिट में, बाजू में एग्जिट है, उसके पीछे एक गार्डन है। उस गार्डन में पुराने विग्रह को मिट्टी के अंदर बंद करते थे। तो अगर यहाँ पे हमने देखा कि अभी ये हुआ कलेवरम के बारे में, एक्चुअली उसको प्रॉपर बंगाली वर्ड में कहा जाता है कला, एंड आगे कलेवरम बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन वो कला बेरम, मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। तो न्यू कला मतलब न्यू, बरम मतलब मैनिफेस्ट करना, मतलब न्यू विग्रह को सामने लाना या बनाना। तो इस तरह से अभी यहाँ तक हमने देखा कि भगवान अभी कहाँ है, अपने मंदिर में विराजमान है। अभी हम आगे देखेंगे भगवान किस तरह से श्री मंदिर छोड़कर गुंडीचा मंदिर तक पहुंचते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा कि ये जो विश्वासु था, जो सबर कास्ट का था, और सबसे पहले वो
नील माधव की पूजा करता था। तो ये जो सबर कास्ट वाला जो विश्वासु था, उसके वाइफ का नाम गुंडीचा था। और गुंडीचा ने, अभी देखिए, विश्वासु उसका वाइफ है गुंडीचा, और दोनों हम देखेंगे उनका कोई पुत्र नहीं है। लेकिन गुंडीचा क्या बोल रही है? ऑब्वियसली एक मैरिड वाइफ क्या बोलेगी? मुझे भी पुत्र होना चाहिए। तो ये जो गुंडीचा वाइफ थी उनकी, वो क्या बोलती है कि हमें 2 वरदान चाहिए। मतलब जगन्नाथ जी पूछते आपको क्या वरदान चाहिए, तो वो बोलते हैं मुझे 2 वरदान चाहिए। क्या वरदान चाहिए पता है? पहला वरदान वो बोलते हैं कि, मतलब वरदान वो मांग रहे हैं लेकिन भगवान के बारे में है। वरदान क्या है? हम आपको इतना भोग लगाएंगे कि आप अगर पहला भोग आपने खा लिया, हाथ धोने गए, हाथ सूखेगा नहीं तो दूसरा भोग आ जाएगा, आपको वो भी खाना है। वो खत्म नहीं होता है, हाथ धोने गए, तीसरा भोग आएगा। ऐसे दिन भर वो हम भोगा बनाएंगे, आपको ऑफर करेंगे, आपको खाना है। क्योंकि ये एक पूजा है, और ये पूजा अभी भी ये जो लोग हैं सबरा कास्ट वाले वो करते हैं। भगवान ने उनको स्पेशल परमिशन दिया है कि आप मेरी डायरेक्ट पूजा नहीं करेंगे। डायरेक्ट पूजा के लिए जो दैत्यपति है, ब्राह्मण लोग, उनको है। लेकिन आप ये फूड ऑफर बना सकते हैं, भोग बना सकते हैं, मुझे ऑफर कर सकते हैं। तो ऑफर में कर सकते हैं, उसमें वरदान में मांगा कि ऑफरिंग हम कंटिन्यूअस करेंगे, आप खाते रहना। ये पहला वरदान। और दूसरा वरदान ये बोला कि हमें कोई संतान नहीं चाहिए। क्यों? अगर मुझे संतान मिली तो ये संतान आगे जाके बोलेगा ये मेरे पिताजी का मंदिर है। आप समझ गए? तो जगन्नाथ जी बोलते हैं, आप मैया ठीक है, आपकी इच्छा ऐसी है कि आपको संतान नहीं चाहिए, लेकिन मैं जगन्नाथ और बलदेव आपके ही पुत्र हैं, और जगन्नाथपुरी में आपके नाम का मंदिर होगा। उस मंदिर का नाम है गुंडीचा। और वो ये भी बोलते हैं कि साल में 9 दिन मैं आपके मंदिर में रुकूंगा। इसलिए भगवान श्री मंदिर छोड़कर, मतलब अभी जो मंदिर है वो छोड़कर 9 दिन के लिए गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। तो गुंडीचा मंदिर कैसे बना हमने देखा। अभी गुंडीचा मंदिर क्यों जाते हैं, उसका क्या प्रोसेशन है, स्टार्टिंग कहाँ से, उसको हम देखेंगे। होता यूं है कि हमने देखा लास्ट टाइम स्नान यात्रा हुआ, 15 दिन के लिए भगवान को बीमार हो पड़ते हैं। हमारे जैसी बीमारी नहीं है उनको, वो दिव्य शरीर है उनका, और वो सिक हो जाते हैं। इन द सेंस उनका तबीयत ऐसे बिगड़ता नहीं। भगवान का तबीयत कभी बिगड़ेगा क्या? नहीं। वो इसलिए कि लक्ष्मी का हमेशा कंप्लेन रहता था कि आप पूरे साल भक्तों को आप दर्शन देते हैं, लेकिन आपने मुझे कभी टाइम दिया नहीं। मुझे कब टाइम मिलेगा, मुझे कब दर्शन मिलेगा? तो भगवान का उस समय 15 दिन आपने आपको एक कमरे में बंद कर देते हैं, और उस बंद कमरे में सिर्फ भगवान को ऑफरिंग, मतलब क्लोज पार्षद भगवान के, जगन्नाथ जी के और लक्ष्मी माता, उतने ही वहां पे रहते हैं और कोई नहीं। 15 दिन लक्ष्मी मैया भगवान की पूजा करते हैं या सेवा करते हैं, भोग चढ़ाते हैं। 15 दिन होने के जस्ट मतलब 14वां दिन कंप्लीट हुआ। 15वें दिन क्या होता है, भगवान को भोग मंडप से स्नान मंडप तक लेके आते हैं, और उस समय भगवान को
मतलब ये स्नान यात्रा कंप्लीट हुआ, अभी भगवान को स्नान मंडप से मतलब अपने बंद हुए कमरे से रथ तक लाना है। उस समय भगवान को अच्छे से पेंट करेंगे, कपड़े पहनाएंगे, उनके ऊपर सर पे आपने देखा होगा मुकुट, जो मोर पंखों जैसा मुकुट है वो ऐसे झूलता रहता है। और जो पंडा लोग उनको लेके आते हैं बाहर, वो सबरा लोग है। पंडा मतलब वो सबरा कास्ट के लोग हैं। जब तक भगवान जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान नहीं होते तब तक ये सबरा लोग सेवा करते हैं। उस समय भगवान को बाहर लेके आने तक सारे स्त्रियां मतलब जो स्त्रियां ब्यूटीफुल कपड़े पहनते हैं, बाकी सबरा लोग अच्छे से कपड़े पहनते हैं। भगवान जिस रास्ते से जाएंगे मंदिर के अंदर ही एक ब्यूटीफुल डिजाइन का रंगोली निकालेंगे और आम के पत्ते एंड कुछ फूलों का हार बनाएंगे, तोरण बनाएंगे। और एट ए टाइम एक ही समय ढोल बजेंगे, करताल बजेंगे, वहां पे कुछ आध्यात्मिक सॉन्ग चलेगा, बहुत सारा डांस भी चलेगा। इस तरह से भगवान को लेके आते हैं श्री मंदिर के बाहर। और श्री मंदिर के बाहर आने के बाद आपने देखा होगा वीडियो में कितने हट्टे कट्टे लोग रहते हैं। वो सब भगवान को ऐसे आलिंगन देकर पकड़ते हैं और भगवान को ऐसे झुलाते हैं। आपने देखा होगा आगे पीछे, सिर्फ उनको अलाउड है, हम लोग नहीं कर सकते। भगवान मतलब जगन्नाथ जी इतने बड़े हैं, उनको उठाने के लिए इतने बड़े बड़े लोग चाहिए, हमारे से क्या होगा। उनको अलाउड है, वो परमिशन है। भगवान को गले में लगाएंगे, कमरे पे भी रखेंगे, धोती भी बांधेंगे, पकड़ेंगे भी, झुलाएंगे भी, सब कुछ उनको अलाउड है। तो इस तरह से जगन्नाथ जी श्री मंदिर के बाहर आकर रथ पे विराजमान होते हैं। जब रथ पर विराजमान होते हैं उसके बाद जो एक्चुअल ब्राह्मण जो 1 साल के में 15 दिन जो सेवा करते हैं सबरा, वो छोड़कर जो पूरे साल जो सेवा करते हैं उनके हाथ में अभी भगवान को सौंपते, उसके बाद रथ आगे बढ़ता है। तो इस तरह से हमने देखा कि मतलब जगन्नाथ जी आते मतलब उसके बाद ये मतलब सुभद्रा मैया, जगह, बलदेव एंड सुदर्शन सब आते हैं साथ में, एक एक करके अपने रथ पे विराजमान होते हैं। तो हमने देखा कि भगवान तो रथ पे विराजमान हो गए। भगवान तो वो ऑफरिंग में बहुत सारा भोग भी लगता है। तो जगन्नाथपुरी को अन्न ब्रह्म कहा जाता है, जहाँ पे कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता है। जब जगन्नाथ जी यानी कृष्ण भगवान को तपस्या करनी होती है तो वो बद्री का आश्रम जाते हैं। जब जगन्नाथ जी को लीला करनी होती है, क्रीड़ा करनी होती है, गोपियों के साथ मिलना जुलना होता है तो ब्रज में, वृंदावन में जाते हैं। और जब जगन्नाथ जी यानी कृष्ण भगवान को राजा बनना होता है, प्रजा को संभालने के लिए, तो द्वारका जाते हैं। और जब द्वारका में उनका कार्य सफल होने के बाद भगवान सोचते अभी मुझे भूख भी बहुत लगता है, तो फिर वो जगन्नाथपुरी कुरुक्षेत्र क्षेत्र में आते हैं। अभी बहुत खा लिया प्रसाद, बिल तो चुकाना पड़ेगा। बिल चुकाने के लिए जगन्नाथ जी जाते हैं तिरुपति बालाजी, जहाँ पे सिर्फ पैसा ही पैसा है। बिल चुकाना है तो पैसा भी चाहिए। अभी ये सब कुछ हो गया, डिमंस आते हैं, तो डिमंस को मारना है, यानी जो असुर लोग हैं जो धर्म को नष्ट कर रहे हैं, तो भगवान चले गए रामेश्वरम में, जहाँ पे उन्होंने
ब्रिज बांधकर लंका में जाके रावण का वध किया। तो भगवान जो है अपनी लीला हर एक धाम में अलग अलग रूप में दिखाते हैं, नहीं तो वही कृष्ण भगवान। कलयुग में वो बनकर आए चैतन्य महाप्रभु, जो राधा रानी का प्रेम भाव है। और कृष्ण और राधा रानी ये एक ही ऐसा लीला यानी प्रकट अवतार नहीं कहा सकता मैं, बिकॉज आपको मैं एक डिफरेंस भी बताता हूँ, अवतार एंड अवतारी। कृष्ण स्वयं अवतारी है और चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतारी है, जिनके एक्सपांशन से बाकी अवतार बनते हैं। तो भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण से जो बाकी बाद में जो एक्सपांशन आए वो अवतार है, स्वयं भगवान अवतारी है। वैसे चैतन्य महाप्रभु भी अवतार नहीं है, वो अवतारी है, वो स्वयं कृष्ण भगवान है। तो हमने देखा कि बलराम जी फर्स्ट एक्सपांशन है कृष्ण का, और उसके बाद सारे मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश एंड व्हाटएवर जितने भी अवतार आते उसके बाद आते, नारायण सब लॉर्ड शंकर जी सब देवी देवताओं सब, वो बाकी स्टेप बाय स्टेप उनको गुण मिलता है, उस हिसाब से एक्सपांशन होता है। तो हमने देखा कि भगवान अभी कहाँ पे विराजमान है, रथ के ऊपर, और रथ निकलेगा अभी गुंडीचा मार्जिन के लिए। श्री मंदिर से गुंडीचा मार्जिन जो है 3 किलोमीटर का भव्य दिव्य रोड है। इतना बड़ा रोड है कि उसमें मैंने गिना नहीं, लेकिन बोलते हैं 10-15 लाख लोग एट ए टाइम खड़े रहते हैं। उस समय चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, सार्वभौम प्रभु, श्रीनिवास पंडित, मुकुंद माधव, ये सब जो भगवान के क्लोज एसोसिएट है, क्लोज निकटवर्ती यानी पार्षद, वो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ रथ के सामने डांस करते हुए चलने लगते हैं। तो इनिशियली इनका 4 टीम बनाया था। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अभी देखिए हम एक कथा की ओर जा रहे हैं। कथा ऐसी है कि प्रतापरुद्र नाम का एक राजा था। प्रतापरुद्र, ये जो राजा है कहा जाता है कि ये इंद्रद्युम्न का अवतार है, मतलब हमसे नेक्स्ट जन्म में वो महाराज प्रतापरुद्र बने। महाराज प्रतापरुद्र इन्होंने दीक्षा लिया था काशी मिश्रा से, तो काशी मिश्रा को अपना गुरु मानते थे। और काशी मिश्रा जो है माधवेंद्रपुरी के गुरु भाई थे, और माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। मैं थोड़ा ऐसा बनाया, चैतन्य महाप्रभु की जो गुरु है उनके गुरु भाई कौन है, काशी मिश्रा, उनसे दीक्षा लिया था महाराज प्रतापरुद्र ने। महाराज को चैतन्य महाप्रभु जी को मिलना था, बट चैतन्य महाप्रभु उनको मिलने नहीं देते थे। क्यों? कहते थे कि ये जो राजा है उसके नाम में राज है, और राजा क्या करता है, जब उसको अपना राज्य संभालना होता है तो विषयों के निकट में आते हैं। विषय यानी इंद्र भोग के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए वो राजा अलग अलग गांव में चला जाएगा। विषय मतलब एक्चुअली धायतम विषयम पुंसा एक श्लोका है, उसमें ऐसे कहा जाता है कि हम ये जो शरीर है, शरीर में कुछ इंद्रिय है, और ये इंद्रिय के आहार में जाकर हम कुछ गलत कार्य करते हैं। तो राजा भी वही करता है, बिकॉज राजा उस पोजीशन को पकड़ा है। एक राजा एक प्रजा को संभालता है, मतलब
अगर कुछ पानी का व्यवस्था करना है, कुछ बिजली की व्यवस्था करना है, कुछ खान पीन का व्यवस्था करना है, मतलब इसके लिए तो इंद्रियों का सहारा लगेगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि एक सन्यासी कभी एक राजा को नहीं मिलता है। तो ये स्टेटमेंट चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को बोल देते हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य स्टेटमेंट महाराज प्रतापरुद्र को बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आपको नहीं मिलेंगे। तो ये महाराज प्रतापरुद्र बहुत दुखी हो जाते हैं। तो उनको तो मिलना है, क्योंकि वो गुरु भाई उनके दीक्षा लिया, वो विष्णु की भी पूजा करते थे। उनको ये मालूम था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान है, और मुझे उनको मिलना है। उनके अंदर जो प्रेम बढ़ रहा था वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वो किसी भी हद पर जाकर चैतन्य महाप्रभु का उनको दर्शन लेना था, लेकिन वो स्वयं को कंट्रोल करते हैं। कहते हैं कि मुझे मेरी मर्यादा पार नहीं करनी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने फर्स्ट टाइम मना कर दिया। दूसरी बार नित्यानंद प्रभु ये सुझाव देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी का जो कपड़े का जो टुकड़ा है ना, वो निकालो और फिर वो राजा प्रतापरुद्र को दे दो। तो ये भी किया जाता है ताकि राजा की मन की शांति होगी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जी का मुझे कपड़ा मिला है तो मैं उनकी सेवा करूंगा। तो वो भी कर दिया, सेवा इतना कर दिया, इतना हो गया। चैतन्य महाप्रभु जी को वापस मैसेज भेजा कि वो आपको मिलने के लिए तरस रहे, वो दिन रात आपकी पूजा करते, आपको ध्यान धारणा करते। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, वहाँ पे सारे सार्वभौम भट्टाचार्य, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य सब रहते हैं। बोलते हैं, अगर आपने मुझे दोबारा फोर्स किया मिलने का तो मैं ये जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे भी ठुकरा देते हैं, मिलते नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु रथ के सामने नाच भी रहे हैं, राजा प्रतापरुद्र देख भी रहा है कि भगवान मेरे सामने है, नाच रहे हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे हैं। तो रथ ऐसे चलता रहता है। चैतन्य महाप्रभु के पास उस समय वो प्लानिंग के साथ रथ निकालते थे। ऐसा नहीं कि रथ खड़ा हो गया, रस्सी लगाया, एक दो कीर्तन पार्टी आई, चालू किया, नहीं। चैतन्य महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु जी को एक टीम में डाला, हरिदास ठाकुर एंड उनको एक टीम में डाला, अद्वैत आचार्य प्रभु जी को एक टीम में डाला, और खुद एक टीम में रह गए। 4 टीम बना। 4 टीम में उन्होंने 4-4 भक्तों को असाइन किया, और हर एक टीम में 2 मृदंगा दिया। तो एक लीड सिंगर दिया, 4 में से 1 मृदंगा बजाएगा और बाकी 3 डांस करने के लिए दिया। ऐसे कितनी टीम बनाए? 4 टीम। तो 4 टीम बनाए, 4 दूने 8 मृदंगा वहां पे है। और रथ उन्होंने ऐसे बताया कि सामने 2 रहेंगे, ऐसे रथ के सामने 2 रहेंगे, और रथ के बाजू में एग्जैक्ट थोड़ा नजदीक में 2 टीम रहेंगे, और कीर्तन चालू रहेगा। जोर जोर से मृदंगा। अभी हमने देखा एक मृदंगा में इतना आवाज आता है, तो 8 मृदंगा का आवाज कितना होगा, और करताल उसमें ऐड करो। तो इस तरह से उस समय इतना जोर जोर से मधुर ध्वनि में भगवान का नाम स्मरण लिया जाता था, कीर्तन हो रहा था, और रथ आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ता है तो जगन्नाथ जी एक जगह पे रुकते हैं। तो वो जगन्नाथ तो जगत के स्वामी है, उनको चाहे वही रुके गए, चाहे आगे बढ़ो, इस तरह बढ़ो, उनको कोई कंट्रोल नहीं करता है। तो एक जगह वो इसलिए रुकते हैं, उनका मौसी का घर है वहां पे, और उस लोकेशन का नाम है बलगंडी।
तो जब रथ वहां पे रुकता है, तो कुछ समय के लिए जब रथ रुक जाता है, तो उस समय कुलीना ग्राम से और 2 लोकेशन से और 3 टीम जुट जाती है, 3 कीर्तन पार्टी। वो साथ में मृदंगा लेके आते हैं, चैतन्य महाप्रभु वो वापस अरेंज करते हैं। ये तीन टीम ऐड हो गया, उनको वापस 2-2 मृदंगा हर एक टीम में, एक लीड सिंगर और डांस के लिए। ऐसा टोटल कितना टीम बना अभी? 7, पहले का 4 और ये 3, और टोटल मृदंगा कितने हो गए? 14, 7 into 2, 14 मृदंगा। उस समय चैतन्य महाप्रभु जी ने बनाया, पीछे एक टीम पार्टी रहेगी, कीर्तन पार्टी, रथ के बाजू में 2 कीर्तन पार्टी और आगे 4 रहेंगे। इतना जोर जोर से कीर्तन हो रहा है, सब कुछ एकदम आनंद जल्लोष में हो रहा है। प्रताप रुद्र जो किंग है, महाराज प्रताप रुद्र, उनको वापस ऐसा हुआ कि इस समय चैतन्य महाप्रभु मुझे दर्शन देंगे, मुझे हाथ मिलाएंगे, गले मिलाएंगे, बात करेंगे, लेकिन नहीं। तो उस समय ये हुआ, कीर्तन पार्टी लीड कर रहे थे और आगे जा रहे थे, और एक जगह पे वापस रथ आके रुकता है। चैतन्य महाप्रभु ये सोचते हैं कि अभी मुझे रेस्ट लेना है, मेरा आश्रम, मतलब एक जगह पे जाके विश्राम करना है। तो वहां पे एक जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है, जगन्नाथ वल्लभ उद्यान। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, जब रथ रुकता है तो विश्राम के लिए उस गार्डन में जाके रुकते हैं। और उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य, ये जो किंग था प्रताप रुद्र, उनके कान में बोलते हैं, आप ये राजा का ड्रेस अभी उतार दो, सिंपल धोती कुर्ता पहनो, तिलक लगाओ। और यही मौका है चैतन्य महाप्रभु जी से मिलने का, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अभी उस गार्डन में विश्रांति कर रहे, यानी रेस्ट ले रहे। चैतन्य महाप्रभु ऐसे लेटे हैं, और जब लेट जाते हैं तो ये जो राजा था एक डिवोटी ड्रेस में, ब्राह्मण ड्रेस में आता है, धोती कुर्ता पे तिलक है, और जाके चैतन्य महाप्रभु जी के पीछे के साइड में बैठकर चैतन्य महाप्रभु जी के पैर का मसाज करने लगते हैं। मसाज करते समय गोपी गीत गाते हैं। ये गोपी गीत जो है ना, ये गोपियों ने भगवान कृष्ण को गाया था वृंदावन में, विरह में। तो आप देखेंगे वृंदावन में चैतन्य कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान एक जगह पे है, एक सपोज राधा रानी उनके साथ में है, तो राधा रानी को ऐसे लगता था कि कृष्ण भगवान मेरे साथ है। लेकिन उसी समय दूसरी जगह पे एक गोपिया थी, उनके साथ भी कृष्ण भगवान है। इधर देखा, उनके साथ भी कृष्ण भगवान है। तो कृष्ण भगवान एट ए टाइम सारे गोपियों के साथ लीला करते थे, और सब गोपियों को ऐसा लगता था कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ है और किधर नहीं। तो जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ते समय, मतलब छोड़ देते हैं, तो उस विरह में गोपियां गीत गाते हैं, गोपी गीत। तो वो गोपी गीत यहाँ पे किंग प्रताप रुद्र गा रहे हैं, बहुत अच्छा है। तव कथामृतं तप्त जीवनं कवि विरीडितं कल्मषापहं श्रवणमण्डलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णान्ति ये भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। जब ये भूरिदा जना वर्ड सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु,
वो अपने जगह पे उठकर तुरंत उस राजा को आलिंगन करते हैं। इवन देखते भी नहीं कि कौन है, लेकिन उनको पता चलता है चैतन्य महाप्रभु अंतर हमसे मतलब जानते हैं कोई और नहीं है, प्रतापरुद्र महाराज है, और वो आलिंगन देते हैं। तो आलिंगन देने के बाद किंग पूछता है महाराज मतलब चैतन्य महाप्रभु जी को, बहुत बड़ी कृपा हो गई, आपने मुझे गले लगाया, आप इतने कृपालु है, ऐसे बहुत सारे स्वीट वर्ड यूज करते हैं। उस समय चैतन्य महाप्रभु रिप्लाई में बोलते हैं, मैं कृपालु नहीं हूँ, आप कृपालु है। क्यों? क्योंकि आपने बोला बुरी का जना। इसका मीनिंग होता है जो सबसे कृपालु व्यक्ति है, जो इस भगत मतलब इस आध्यात्मिक अपना भौतिक वर्ल्ड में आकर जीवों का उद्धार कर रहे हैं, ऐसे कृपालु व्यक्ति है वो आप है चैतन्य महाप्रभु। तो एक दूसरे को बोल रहे कि नहीं आप कृपालु है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे आप कृपालु है। तो ऐसे होता रहता है। और उस समय महाराज को मतलब ये जो राजा था प्रतापरुद्र, उनको चैतन्य महाप्रभु गले लगाते हैं। तो इस तरह से भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु डिफरेंट लीला करते हैं। अभी ये एक लीला का ही पास टाइम मतलब एक लीला एक पार्ट था उनका कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु और प्रतापरुद्र का मिलन होगा, आलिंगन होगा। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारी कथा है। दूसरी कथा आती है जहाँ पे हम देखेंगे अभी कि ये जो राजा था ये अभी किंग प्रतापरुद्र राजा की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे एक राजा था पुरुषोत्तम देव करके। पुरुषोत्तम देव जो है ये किंग प्रतापरुद्र जो है उनके पिताजी। उस समय की बात है जिस दिन रथ यात्रा चालू हो गई थी, और ये जो पुरुषोत्तम देव है रथ के सामने वो राजा है पूरे उस समय मतलब देखिए भारतवर्ष के पूरे किंगडम के वो राजा है। लेकिन जगन्नाथ जी के रथ के सामने झाड़ू मार रहे हैं और उस झाड़ू को सोने का मुट्ठी था झाड़ू को, और उस झाड़ू से साफ कर रहे थे जगन्नाथ जी का सामने जो आएगा रथ के सामने जो रोड आएगा। तो एक दिन ऐसा होता है कि पुरुषोत्तम जो है ये जो किंग है वो अपना जगन्नाथपुरी छोड़कर मद्रास की ओर चले जाते हैं, और वहां पे कांची करके एक लोकेशन है, उसके राजा जो थे उनकी एक बेटी थी। ये पुरुषोत्तम किंग क्या करते हैं बोलते हैं कि ए राजन आप इस पुत्री को मुझे दे दो, मुझे इनके साथ विवाह करना है। तो जब ये सोचते हैं तो पता चलता है कि मद्रास में जाने के बाद पता चलता है कि वो राजा रेडी हो जाता है अपनी पुत्री देने के लिए। पुरुषोत्तम देव क्या करते हैं, ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हाँ चलो आपकी मैं आपके पुत्री के साथ में विवाह करूंगा, मैं अभी मेरे सिटी में वापस चला जाता हूँ, यानी जगन्नाथपुरी क्षेत्र में। जब वो वापस आते हैं तो उस समय रथ यात्रा चालू होती है,
और राजा जब वो जगह छोड़ता है मद्रास का तो बोलता है हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, जगन्नाथ रथ यात्रा फेस्टिवल, आप आ जाओ देखने के लिए। तो रथ चालू है और ये जो किंग है झाड़ू मार रहे हैं, और वहां का राजा आता है, देखता है ये झाड़ू मार रहे हैं, ये भंगी है, ये राजा नहीं है, ये सोचकर चला जाता है और जो शादी तय हुआ था उसको तोड़ देते हैं। तो ये जो पुरुषोत्तम देव थे उनको बहुत गुस्सा आता है, वो उस राजा को हराने के लिए जगन्नाथपुरी छोड़कर सैनिक लेके जाते हैं, वहां पे चले जाते हैं, युद्ध हो जाता है और उस युद्ध में ये राजा पुरुषोत्तम हार जाता है और वापस जगन्नाथपुरी में आता है बिना पुत्री के। तो जब रिटर्न आ जाते हैं तो जगन्नाथ जी के सामने खड़े होते हैं और बोलते हैं हे जगन्नाथ जी मैं हार गया, ऐसा क्यों किया? तो जगन्नाथ जी बोल रहे तुमने मेरी परमिशन ली थी क्या? तुम मुझे पूछकर गए क्या? तो तुम्हारी हार निश्चित ही होगी। तो अभी आगे क्या करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं कि ठीक है दोबारा हम लड़ाई करेंगे। तो दोबारा ये राजा सैनिक इकट्ठा करता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग राजा सैनिक इकट्ठा करते रहता है और 2 सैनिक सुबह निकल जाते हैं, कहां पे? मद्रास की ओर, उस राजा को फाइट करने के लिए राजा के साथ। ऐसा है कि एक जो सैनिक है काला है, वो सफेद घोड़े पे बैठा है, और दूसरा सैनिक जो है वो गोरा है, वो काले घोड़े पे बैठा है। और 2 सैनिक निकल गए अपना जगह छोड़कर उस मद्रास की ओर। बहुत समय हो गया, धूप पड़ गया, तो जाते समय रास्ते में एक मिल्क बेचने वाली एक वृद्ध स्त्री रहती है, वो छाछ बेचती है। तो इनको बहुत प्यास लगी होती है, तो ये क्या करते हैं अपने घोड़े से उतरकर छाछ पूछते हैं। तो वो वृद्ध स्त्री क्या करती है, माता छाछ दे देती है, बोलती मेरे पास अभी यही है। वो छाछ पी जाते हैं, पूरा एक भरा हुआ घड़ा पी जाते हैं, कुछ बचता नहीं है। और घोड़े पे बैठने के मतलब बैठने के लिए जाते हैं, तो वो श्री माता बोलती है पैसा दे दो। ये बोलते हैं हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है। तो वो बोलती फिर मैं कैसे मेरा उधर निर्वाह करूंगी, अगर आपने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं कैसे अपने आप को पालूंगी, पेट भरूंगी। तो उसमें से जो काला सैनिक होता है वो बोलता है कि हमारे कुछ राजा सैनिक पीछे से आ रहे हैं, आप क्या करो उनसे पैसा ले लो। तो वृद्धश्री बोलती उनसे तो मैं पैसा लूंगा, लेकिन वो मेरी बात कैसे मानेंगे कि आप मेरा छाछ पी गए। तो काला सैनिक क्या करता है, अपने हाथ की अंगूठी निकालता है और उस वृद्ध माता को दे देता है और ये चले जाते आगे। और जब राजा सैनिक उस रोड से जाते हैं तो वृद्ध माता वापस उनको राजा को बोलती है रुको रुको राजा, मुझे पैसा देके जाओ। वो बोलते किस बात का पैसा? वो बोलते नहीं आपके 2 सैनिक आगे गए हैं और वो मेरा पूरा छाछ पी गए तो पैसा नहीं दिया। तो राजा बोलते आपके क्या प्रूफ क्या है, क्या सबूत है? बोलते देखो ये अंगूठी दिया उन्होंने। जब अंगूठी देखते हैं राजा, तो राजा को पता चलता है ये साधारण पुरुष नहीं, ये साधारण सैनिक नहीं है, ये कोई और नहीं बल्कि जगन्नाथ खुद है। और दूसरे हैं बलदेव। वो दोनों हमें बिना बताए सबसे आगे फाइट करने के लिए चले गए। तो राजा उस समय उस वृद्ध औरत को मतलब बहुत बड़ा गिफ्ट भी देते हैं और उस गांव को उस वृद्ध स्त्री के नाम से भी जाना जाता है। राजा बहुत खुश हो जाता है और राजा को पहुंचने से पहले ये 2 जगन्नाथ बलदेव उस राजा को हराकर
उनके बेटे को लेके भी आते हैं। लेके ऐसे आते हैं कि राजा पहुंच जाता है। वो राजा जो सामने वाला था वो हार जाता है। फिर राजा अपने मंत्रियों को बोलता है कि उसके बेटे को उठा लो। जनरली एक ब्राह्मण या वैष्णव या क्षत्रिय को ऐसा शोभा नहीं देता है, बट वो अच्छे काम के लिए उठाते हैं। तो उस पुत्री को लेके आते हैं वापस जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथपुरी में लेके आते हैं। मंत्री उसको एक रूम में बंद कर देते हैं, और एक समय वापस आ जाता है जिस समय रथ अभी भी चालू है। तो किंग जो है पुरुषोत्तम देव उस रथ के सामने वापस झाड़ू लगाते हैं, और मंत्री बोलते हैं उस लड़की को रूम के अंदर, तुमने जो काम किया है, तुम्हारे पिताजी ने जो कार्य किया है वो बिल्कुल शोभा देने वाला नहीं है। तुमने ये रिश्ता ठुकराया, तुम्हें इसका पनिशमेंट मिलेगा, तुम्हें एक भंगी के साथ शादी करवा दूंगा। और खींच कर लेके आते हैं रथ के सामने, और जब उसी समय वो पुरुषोत्तम देव झाड़ू मार रहे थे और उसके सामने खड़ा कर देते। मंत्री को राजा देखता है, मतलब ये आपने ऐसा क्यों किया? ये मैं तो भंगी हूँ, झाड़ू मार रहा हूँ। तो मंत्री ने जो उस समय कहा था कि एक भंगी के साथ शादी करूंगा, तो बराबर लड़की उस राजा के सामने आ जाती है। उस समय झाड़ू मारते हैं और लड़की खुश हो जाती है, बोलते मुझे भी इनसे ही प्यार था, लेकिन मेरे पिताजी ने इनको हराया। पिताजी ने इनको गलत समझा कि ये एक भंगी है, इनके भंगी के साथ मैं कैसे मेरी बेटी का विवाह करूं, बल्कि उनको ये मालूम नहीं था कि ये इस क्षेत्र के राजा है। तो जब ये मालूम पड़ता है तो राजा, मतलब ये जो पुरुषोत्तम देव है वो, और फिर उस लड़की का विवाह हो जाता है। और वो लड़की है पद्मावती। उनका क्या नाम है? पद्मावती। तो तो इस तरह से मतलब ये किसका ना पास्ट टाइम बताया मैंने, ये जो किंग प्रतापरुद्र है उनके पिताजी का पिता। तो उस समय से जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही है। ऐसा नहीं कि 500 साल पहले, वो लाखों साल पहले से ये प्रथा है। बट बीच बीच में जैसे जैसे ये नॉलेज खंडित हो जाता है, कुछ आक्रमण हो जाते हैं, तो ये नॉलेज पास नहीं होता है, आगे बढ़ता नहीं है। लेकिन उसको चैतन्य महाप्रभु रिवील करते हैं, बाहर लाते हैं। तो इस तरह से ये जो राजा था, मतलब इस राजा का विवाह उस लड़की के साथ हो जाता है। एंड ऐसे जगन्नाथ जी के बहुत अलग अलग पास टाइम है। उनके रथ के अंदर, रथ के सामने बहुत सारे पास टाइम है। मंदिर के अंदर भी बहुत सारे कथाएं हैं। एक कथा ऐसी है कि जगन्नाथ जी बोलते हैं सुदर्शन को, जाओ आप क्या करो, हनुमान जी को बुला के लेके आओ। तो सुदर्शन बोलते मेरे होते हुए हनुमान जी को क्यों बुलाना है? तो हनुमान जी तक ये मैसेज पहुंच जाता है। सुदर्शन क्या करते हैं, मंदिर के दरवाजे में खड़े रहते हैं ताकि हनुमान जी अंदर न जाए। अभी हनुमान भगवान के शुद्ध भक्त, सुदर्शन का ये कहना था कि मैं ही भगवान जगन्नाथ जी को प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं ही उनका बहुत नजदीक हूँ। तो थोड़ा सा वो अहंकार में आ जाते हैं। तो जगन्नाथ जी ये लीला करते हैं कि इसका अहंकार कैसे मिटाया जाए, इसलिए वो हनुमान जी को बुलाते हैं। और हनुमान जी आते हैं, सुदर्शन दरवाजे पे खड़े हैं। हनुमान जी क्या करते हैं, अभी वो गोल है सुदर्शन, आपने देखा होगा, लेकिन अभी अल्टर में हम सुदर्शन कैसे देख रहे हैं? तो हनुमान जी क्या करते हैं, सुदर्शन को ऐसे दोनों हाथ से दबा देते हैं। वैसे दबा देते हैं तो वो ऐसे वर्टिकल लकड़ी में, मतलब शेप में आ जाते हैं।
तो वो सुदर्शन मतलब अभी जो आल्टर में देखते हैं वो हम देख रहे हैं। तो उस समय पता चलता है सुदर्शन को कि हनुमान जी कोई साधारण भक्त नहीं है, भगवान के बहुत निकट है। दूसरी एक लीला ऐसी है कि जहाँ पे द्वारका में ये लीला होती है, द्वारकाधीश कृष्ण भगवान बोलते हैं गरुड़ को, जाओ आप हनुमान जी को मैसेज देता हो कि मुझे आपसे मिलना है। ये रिलेवेंट है कथा। तो गरुड़ बोलता है कि अरे ऐसे क्या है हनुमान जी जो मुझसे नहीं होगा, मैं तो भगवान का वाहन हूँ। तो गरुड़ बोलता है ठीक है, देखता हूँ मैं उनसे, उनमें क्या ताकत है, वो क्या उनमें स्पेशलिटी है। तो गरुड़ हनुमान जी की ओर जाते हैं। हनुमान जी बोलते हैं कि द्वारकाधीश ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। तो हनुमान जी बोलते हैं कौन द्वारकाधीश, मैं किसी द्वारकाधीश को नहीं जानता। गरुड़ वापस आ जाते हैं, द्वारका में आ जाते हैं और भगवान के सामने खड़े रहकर बोलते हैं, हनुमान जी बोले कि मैं किसी द्वारकाधीश को नहीं पहचानता। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं आप ये मैसेज दे दो कि पूर्ण पुरुषोत्तम रामचंद्र प्रभु जी ने आपको बुलाया है। तो गरुड़ फिर जाता है और हनुमान जी को मैसेज देता है। तो हनुमान जी बोलते हैं मेरे स्वामी है वो कहाँ है, चलो मुझे मिलना है। तो गरुड़ बोलते हैं आप तो पैदल आओगे, मैं तो एक ऐसे उड़ान लगाओ का कि कुछ सेकंड में उधर पहुंचूंगा, आप मेरे पीठ पे बैठो। कौन बोल रहा है, गरुड़ बोल रहा है। हनुमान जी बोलते हैं नहीं नहीं आप चले जाओ आगे, मैं आता हूँ, आप चिंता मत करो। गरुड़ दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं नहीं नहीं आप बहुत स्लो आओगे, मैं आपको एकदम फास्ट लेके जाऊंगा। तो हनुमान जी बोलते हैं काम करो आप चलो, मैं अभी पहुंचा। और गरुड़ फिर इतना फास्ट आ जाते हैं और द्वारका के महल में एंट्री कर देते हैं। महल का दरवाजा खुलता है, अंदर जहाँ बैठे भगवान वो दरवाजा खुलता है। दरवाजा जैसे ही खोल देते हैं देखते हैं तो क्या हनुमान जी उधर उपस्थित। और कौन कौन दिख रहा है, भगवान स्वयं को रामचंद्र प्रभु जी के रूप में दिखाते हैं, रुक्मिणी मैया को सीता के रूप में और लक्ष्मण को अपना बलराम जी को लक्ष्मण के रूप में। तो गरुड़ को पता चलता है अरे मैं तो मूर्ख, यानी मैं समझ गया कि मैं थोड़ा अहंकार में आके बोला था, लेकिन हनुमान जी सच में भगवान के इतने प्रिय भक्त हैं। तो ऐसे बहुत सारे जगन्नाथ जी रिलेटेड एंड दिस भगवान के रिलेटेड ऐसे रिलेवेंट कथा बहुत है। इस कथा को हम यहीं पे विराम देंगे। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ फीडबैक कमेंट्स। और बोलते समय कुछ अगर मैं ज्यादा बोल दिया हो, कुछ गलत बोल दिया तो मुझे प्लीज माफ कर दो प्लीज। मुझे एक पॉइंट बोलना था यहाँ पे एक्चुअली, गुंडीचा मार्जिन का, गुंडीचा मंदिर यानी गुंडीचा मार्जिन। तो जब जगन्नाथ जी जिस दिन निकलते हैं, जगन्नाथ जी रथ यात्रा शुरुआत होती है, तो उसी समय कभी कभी लेट भी होता है, यानी मिनिमम 1 डे मैक्सिमम 2 और 3 डेज। तो जगन्नाथ जब निकलते हैं रथ पे तो उसी नाइट को वो गुंडीचा मार्जिन में पहुंचते हैं। अगर कुछ कारणवश भगवान की इच्छा से कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने ये तय कर लिया कि जब जगन्नाथ जी उस मंदिर में पहुंचेंगे, गुंडीचा मंदिर में, तो मंदिर तो साफ सुथरा होना चाहिए ना। यहाँ पे एक सिद्धांत है, सिद्धांत ऐसा है, क्लीनलीनेस इज वेयर गॉडलीनेस, मतलब भगवान वहीं पे रहेंगे जहाँ क्लीनलीनेस है। जहाँ पे हमारा अभी ये घर है, अगर किसी मेहमान को बुलाना है, किसी गेस्ट को बुलाना है, वैष्णव गेस्ट है, भक्त है, व्हाटएवर, कोई पॉलिटिशियन है, तो घर हम ऐसा कचरा, इधर पैंट पड़ा है, इधर कुछ ड्रेस पड़े, इधर कुछ झाड़ू पड़ा है, ऐसा रखेंगे क्या? तो क्लीन करेंगे ना। उसी तरह से भगवान को गुंडीचा मंदिर में, जैसे गुंडीचा मदर को उन्होंने बोला था कि मैं 9 दिन आपके मंदिर, आपका जो नाम का मंदिर है उसमें रहूंगा,
चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये मंदिर भी साफ सुथरा होना चाहिए। तो जहां साफ रहेगा, जहां क्लीन रहेगा, भगवान वहीं पे पधारेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने वापस वहां पे गुंडीचा मार्जिन में जगन्नाथ जी पहुंचने से पहले एक दिन गुंडीचा मार्जिन क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। क्लीनिंग ऐसा करते हैं कि उस मंदिर को क्लीन करने के लिए सब भक्तों को वो लगा देते हैं। सबसे पहले झाड़ू लगाकर मंदिर का अंदर जितना भी मिट्टी है सब इकट्ठा करते हैं और वो प्रतियोगिता रखते हैं, मतलब कंपटीशन। जो भक्त सबसे ज्यादा क्लीन करेगा और मिट्टी ला के देगा उसको सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त होगी। तो कुछ भक्त बहुत सारा मिट्टी कलेक्ट करते हैं, क्लीन करके लाते हैं, और किसी भक्त का अगर कम है तो उसको कृष्णा कृष्णा बोलते हैं। मतलब जितने फास्ट वो कृष्णा बोलेंगे ना, वो जितना फास्ट वो क्लीनिंग की सेवा करता है और मिट्टी क्लीन करके लेके आता है। तो ये जो बहुत लंबा प्रोसेस है, मिट्टी निकालकर बाहर साइड में कर दिया, तो उसके बगल में कुछ दूरी पर नरेंद्र सरोवर है। तो उस सरोवर से चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को खुद पानी लेकर आते हैं और पूरा मंदिर पानी से साफ कर देते हैं। सब पानी बहकर बाहर आ जाता है। अभी कुछ कुछ पार्टिकल्स बचे हैं मिट्टी के। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भक्तों को अब सारा कपड़ा निकाल दो, मतलब ऊपर का एंड उत्तरी जो भी है उतार दो, कपड़े से क्लीन करते हैं सारा मंदिर A to Z। एक डस्ट नहीं रहता है मंदिर के अंदर, पूरा मंदिर एकदम क्लीन। बाहर सब मिट्टी साइड में कर देते, रास्ते में नहीं रखते, उसको जहाँ पे होना चाहिए उस जगह पे उसको लगा के रख देते। तो यहाँ पे आश्चर्यगण या चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं जितना हम मंदिर, जिस तरह से हमने मंदिर साफ किया उसी तरह से हमारे अंदर का जो मन है वो मन भी एक दर्पण की तरह है, एक आईने की तरह है। और इस आईने के ऊपर बहुत सारा मिट्टी जमा है क्योंकि हमने बहुत सालों से भक्ति नहीं किया है। तो जैसे हम भक्ति करेंगे ये जो आईना है उसके ऊपर का मिट्टी क्लीन होते जाएगा, और क्लीन होते जाएगा तो आईने में हम प्रॉपर देख सकेंगे हम असली में कौन है। तो शिष्टाष्टकम आप सबको मालूम है। सेम चैतन्य महाप्रभु जी ने शिष्टाष्टकम में बताया है, मैं मीनिंग के लिए ओपन किया। वैसे फर्स्ट जो श्लोका है बहुत अच्छा है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता साधनम सर्वात्मास्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? चेतो दर्पण मार्जन, हमारी जो चेतना है दर्पण के रूप में वो मार्जन करो, मतलब क्लीन करो। हृदयात, मी मराठीत वाचते, हृदयात वर्षानुवर्ष साचलेली सर्व धूळ धुवून टाकणाऱ्या आणि बद्ध जीवांचा जन्म मृत्यूरूपी दावाग्नीचे शमन करणाऱ्या श्रीकृष्ण संकीर्तनाचा विजय असो। हे संकीर्तन आंदोलन म्हणजे अखिल मानव जातीला मिळालेले सर्वश्रेष्ठ वरदान आहे, कारण हे वरदान रूपी चंद्राचा शीतल प्रकाश सर्वत्र वितरित करते। हे संपूर्ण दिव्य ज्ञानाचा गाभा आहे। हे संकीर्तन दिव्य आनंद सागराचे निरंतर वर्धन करत असते आणि ज्या अमृताची आपल्याला आस आहे त्या अमृताचे पान आपण या संकीर्तनामुळे करू शकतो। हे मराठीमध्ये त्यांनी असं सांगितलंय की खूप वर्षानुवर्ष जसं आपल्याला भक्ती असोसिएशन, भक्ती संघ नाही भेटला, भक्ती आपल्या जीवनात नाही आली,
त्यामुळे जी मनावर धूळ आहे साचलेली तिला धुवून टाकणं गरजेचं आहे आणि ते शक्य आहे श्रीकृष्णाच्या संकीर्तन उत्सवामध्ये. आणि हे जे आंदोलन भेटलं आहे हे मानव जातीला सर्वश्रेष्ठ वरदान आहे. तर हे शिष्टाष्टकम मध्ये पण चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलं आणि सेम त्यांनी स्वतः एक्झाम्पल सेट केलं. काय? बुंदीच्या मंदिराला क्लीन करून, बुंदीचा मार्ग. तर हा जो एक ब्युटिफुल मतलब सिद्धांत असा आहे की हमेशा भक्ति मध्ये हमेशा अपने आप को भक्ति में रखो, भगवत प्रसाद ले लो, ताकि आपके अंदर जो मिट्टी जमा है वो जल्द से जल्द निकलेगी. और ये मिट्टी कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर की मिट्टी है. जब तक ये नहीं निकलेगा आपको भक्ति में जो आनंद मिलता है उसका अनुभव नहीं मिलेगा, वो रियलाइजेशन आपको नहीं आएगा. जब ये निकल जाएगा आपको भक्ति में आनंद आएगा. आप डिसाइड कर लो कि हम किस स्तर पर है. अगर आपने आपको जानना है तो ये प्रश्न पूछना है कि कितनी मिट्टी निकली है. जितनी मिट्टी निकली उतना आनंद बढ़ गया. अगर आनंद नहीं बढ़ गया तो मतलब मिट्टी अभी भी अंदर है. ध्यान पूर्वक जप करो, सिर्फ प्रसाद ग्रहण करो, क्योंकि प्रसाद मतलब जीवा को कंट्रोल करते हैं. वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्तो वेगम. उदर को कंट्रोल करना है तो जीवा को कंट्रोल करो. जीवा को कंट्रोल किया तो क्रोध को कंट्रोल हो जाएगा, मन को कंट्रोल किया जाएगा. सिर्फ एक जीवा को कंट्रोल करने से. तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने शरीर को जिंदा रहने के लिए एक मुट्ठी छोड़ो, 2 मुट्ठी खा लो, पर सिर्फ सात्विक प्रसाद खा लो. भगवान को भूख लगाया हुआ प्रसाद खा लो, क्योंकि शरीर को जो जीवन सत्व चाहिए, प्रथिने चाहिए, जो भी इंग्रेडिएंट्स व्हाटएवर जो चाहिए वो फल फ्रूट्स वेजिटेबल में है, वही नॉन वेजिटेरियन में है. तो शरीर को जो चाहिए वो अगर वेजिटेबल्स में है, फ्रूट्स में है, तो वो क्यों चाहिए? जो शरीर को चाहिए वो इसमें मिल रहा है तो वही ग्रहण करो. उसके पहले वो भगवान को अर्पण करो, ऑफर करो. जब तक ये आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अमल बजाओगे या लाएंगे नहीं आपके जीवन में, आपको उस सुखद अनुभव नहीं मिलेगा. उस सुख का ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नितांत आवश्यक है. जो चैतन्य महाप्रभु जी ने खुद बताया है, जो स्वयं कृष्ण भगवान है, जो भगवान अंतर्यामी मतलब सारे जगत को कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक भक्त के रूप में आकर हमें बोल रहे हैं कि आप भी ऐसा करो. आपके मन को कंट्रोल करो, मन को साफ करो, भक्ति करो, जगन्नाथ जी पूरी क्षेत्र में जाओ, जगन्नाथ रथ जहाँ है वहां पे रथ को खींचो, कीर्तन करो. एक भक्त के रूप में कृष्ण भगवान आकर हमें बोल रहे हैं, तो हमें वो सुनकर अपने आप में वो लाना है. ठीक है, यहाँ पे हम इस कथा को विराम देते हैं. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये मंत्र से आप अपने मन के ऊपर का सारा मिट्टी निकाल सकते हैं. सबसे सरल उपाय. जब मंत्र करेंगे तो बाकी अपने आप अपने स्टेज पे आ जाएगा. ठीक है, हरे कृष्ण. यात्रा किती दिवस असते जगन्नाथ